हर हर महादेव दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अब श्रवण करते हैं धारण पारण मासोपवास व्रत और रुद्र व्रत का वर्णन तथा सुगंधा की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण और पारण व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ। इस व्रत की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से की जाती है। सबसे पहले पुण्याहवाचन करके शुभ कार्य का शुरू करना चाहिए। फिर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए धारण और पारण व्रत का संकल्प लें। इसमें एक दिन उपवास यानी धारण किया जाता है और अगले दिन पारण करके भोजन किया जाता है। दोस्तों, फिर ईश्वर ने कहा कि जब श्रावण मास का अंत होता है तो सबसे पहले पुण्याहवाचन किया जाता है। इसके बाद योग्य आचार्य और ब्राह्मणों का विधिपूर्वक सम्मान और आमंत्रण करना चाहिए। फिर पार्वती माता और शिवजी की सोने की मूर्ति को जल से भरे हुए कलश पर स्थापित करें और रात भर भक्ति भाव से पूजन करें। इस रात्रि में पुराणों की कथा, भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन करना चाहिए। सुबह स्नान करके अग्नि स्थापना करें और विधिपूर्वक हवन करें। महामृत्युंजय मंत्र त्रयंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल मिले हुए चावल की आहुति दें। फिर शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित भात की आहुति और बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति करें। इसके बाद पूर्णाहुति देकर हवन को समाप्त करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आचार्य का पूजन करें। इस प्रकार विधिपूर्वक उद्यापन करने से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस महान व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब हे मुने, मैं तुम्हें सावन मास में किए जाने वाले मासोपवास व्रत की विधि बताता हूँ। प्रतिपदा को सुबह स्नान करके संकल्प लें। स्त्री हो या पुरुष, मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम रखकर इस व्रत को करें। अमावस्या को भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, आभूषण आदि से ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और सम्मान सहित विदा करें। इस प्रकार किया गया मासोपवास व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। हे सनत कुमार, अब मैं रुद्र व्रत की विधि बताता हूँ, जो सब प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला है। इस व्रत में कपास की 11 बत्तियाँ बनानी चाहिए। इन्हें रुद्रावर्ती कहते हैं और ये बत्तियां भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली होती हैं। संकल्प करें, मैं श्रावण मास में 1,00,000 बत्तियों से महादेव का नीराजन करूंगा। फिर प्रतिदिन 1000 बत्तियों से दीप जलाकर आरती करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियां समर्पित करें। या प्रतिदिन 3000 बत्तियां चढ़ाएं और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां अर्पित करें। या फिर एक ही दिन में पूरी 1,00,000 बत्तियां जलाकर आरती करें। शुद्ध और घी में डूबी हुई कोमल बत्तियां भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। इसके बाद पूजन और शिव कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवों के देव, कृपया बताएं कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या होती है। दोस्तों, ईश्वर बोले,
हे ब्रह्मपुत्र, सावधान होकर सुनो। ये रुद्रवर्ती व्रत बहुत पुण्य देने वाला, संकटों को मिटाने वाला, सौभाग्यदायक और शिव को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति, शंकर जी की विशेष कृपा और शिवलोक की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में इस व्रत के समान कोई दूसरा श्रेष्ठ व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जयिनी नामक नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सुगंधा। उसका रूप बहुत आकर्षक था और उसका शरीर इतनी सुगंधित था कि उसके आसपास का स्थान कोसों दूर तक महकता था। वह गायन, नृत्य और लावण्य में अप्सराओं से भी अधिक श्रेष्ठ थी। उसने अपने साथ संसर्ग की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने कई राजाओं, राजकुमारों और ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें लूट लिया था। एक दिन वह अपने सौंदर्य और कटाक्षों के साथ क्षिप्रा नदी के किनारे गई। वहां उसने कई ऋषियों को तपस्या, जप और पूजन में लीन देखा। उन्हीं में वशिष्ठ मुनि भी ध्यानरत थे। जैसे ही सुगंधा ने मुनि वशिष्ठ के दर्शन किए, उसकी बुद्धि बदल गई और वह संसार की माया से विरक्त हो गई। उसने मुनि वशिष्ठ को बार बार प्रणाम किया और उनसे विनती की, हे मुनिव, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपया आप मुझे उन पापों से मुक्त होने का उपाय बताइए। मुनि वशिष्ठ बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें एक ऐसा पुण्यप्रद उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम काशी जाओ और वहां जाकर श्रावण मास में रुद्रवर्ती व्रत का पालन करो। यह व्रत परम पुण्यदायक और शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। ईश्वर बोले, जब वशिष्ठ मुनि ने यह उपाय बताया तो सुगंधा ने अपने धन, सेवक और साथियों के साथ काशी की यात्रा की और वहां जाकर विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अंत में सशरीर शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री यह रुद्रवर्ती व्रत करती है, वह हर इच्छा की पूर्ति करती है। अब मैं तुम्हें माणिक्यवर्ती व्रत का फल बताता हूँ। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह भगवान शिव के अर्धनारी स्वरूप में स्थान पाने योग्य हो जाती है और महाप्रलय तक भगवान को प्रिय बनी रहती है। अब इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति और सोने की शिव पार्वती प्रतिमा को जल से भरे कलश पर स्थापित करें। रात्रि में जागरण करें और गीत, भजन, वेद पाठ करें। अगले दिन सुबह पवित्र स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य को आमंत्रित करें। फिर रुद्र सूक्त, गायत्री मंत्र या मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों से हवन करें। पूर्णाहुति के बाद आचार्य का पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद जो भी सामग्री पूजा में इस्तेमाल की गई हो, वह सब ब्राह्मणों को दान कर दें। इस व्रत से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के श्रावण मास महात्म्य में धारण पारण,
मासोपवास और रुद्रवर्ते व्रत वर्णन तथा सुगंधा की कथा वाला चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।